इसीलिए हम चुनौती दे रहे हैं नितिन गडकरी जी को। उन्होंने चुनौती दी, हमने स्वीकार की और एक कमिटमेंट की थी सरकार के साथ कि सरकार उन्हें वो फ्यूल अवेलेबल करवाएगी जो उनकी गाड़ियों के लिए जरूरी है, यानी कि E10 फ्यूल। हम सिर्फ चाहते हैं कि मीडिया के सामने एथेनॉल का एथेनॉल, पेट्रोल का पेट्रोल हो जाए। केंद्र सरकार की तरफ से आज ही पेट्रोल को लेकर जो डिसीजन आया है और पिछले काफ़ी दिनों से जो चर्चाएं चल रही थी उस पर विराम लगा दिया गया है। आज सरकार ने कहा है जो E20 पेट्रोल दिया जा रहा था वही दिया जाएगा और वो गाड़ियों के लिए ठीक है। पूरे मसले पे बात करने के लिए मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी मौजूद है। तहसीन, आज ही एक नया डिसीजन आया है सरकार की तरफ से, नया फरमान, क्या कहता है वो? ये जो सरकार है ये पूरी तरह से इस चीज़ को गलत कह रही है और गलत कर रही है उन 80% वाहन के मालिकों के साथ जिन्होंने 15 साल पहले एडवांस में अपना टैक्स बढ़ाया और एक कमिटमेंट की थी सरकार के साथ कि सरकार उन्हें वो फ्यूल अवेलेबल करवाएगी जो उनकी गाड़ियों के लिए ज़रूरी है, यानी कि E10 फ्यूल। सब जिस व्यक्ति ने 2023 के पहले गाड़ी खरीदी उसने इस भरोसे पे खरीदा कि उस गाड़ी में जो फ्यूल जाना चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। अब सरकार ज़बरन कह रही हम नहीं देंगे, ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है। सरकार लोगों से कमिटमेंट करते हैं, उनसे पैसे लेते, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इसका उनको नुकसान होगा। नितिन गडकरी कह रहे हैं खुलेआम कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ियों में किसी तरह का कुछ नहीं है, मेरा ओपन चैलेंज है, मेरे सामने आइए, प्रूव करिए। आज हम इसीलिए आए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं जो अब आ रहे हैं इनकी गाड़ियों में नुकसान हुआ है। ये वो लोग हैं जो आदरणीय नितिन गडकरी जी को मिलकर बताना चाहते हैं कि उनकी गाड़ी में नुकसान हुआ है। हम लगातार आदरणीय नितिन गडकरी साहब से समय मांग रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी, हमने चुनौती स्वीकार की। हम जाकर उनसे मुलाकात करते बताना चाहते थे क्या नुकसान हुआ गाड़ियों में, उसकी गाड़ी में हुआ है, उसकी गाड़ी में, और लोग जिनकी गाड़ियों में हम यहाँ आए। गडकरी साहब हमें मुलाकात का समय नहीं दे रहे। जब हम उनके घर पे गए अपॉइंटमेंट लेने, उनसे समय मांगने, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को आगे करते हमें डिटेन करा दिया। आज हमारी कैंडल लाइट मार्च बंद करा दी। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा। हम यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को डाल रहे जिनकी गाड़ी में समस्या है, उसका फ्यूल पंप खराब हो गया है। अब नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी कह रहे हैं कि गैसकेट 50,000 नहीं 30,000 किलोमीटर के बाद चेंज करना चाहिए। वॉशर आपके मुफ्त में चेंज हो गए। भाई आपने हमसे परमिशन ली थी गाड़ी में कोई चेंजेस करने के लिए, बदलाव करने के लिए? ये बताइए कि अगर आपने अभी तक आप इस चीज़ का, मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे बातचीत की थी, लगातार आप विरोध कर रहे हैं, क्या आपने किसी तरह का कोई ग्राउंड टेस्ट करा है जिससे ये निकल कर सामने आ रहा हो? खराब हुई लोगों की गाड़ियाँ, हमने भी लोगों से बात करी, वो हमने देखा, लेकिन आपकी तरफ से सरकार को प्रूव करने के लिए क्या कोई अलग से रियलिटी टेस्ट? यस, इसीलिए हम चुनौती दे रहे हैं नितिन गडकरी जी को। उन्होंने चुनौती दी, हमने स्वीकार की। हमारी एक ही शर्त है, नितिन साहब समय चूज करें, वो समय तय करें, वो जगह तय करें। हम सिर्फ चाहते हैं कि मीडिया के सामने एथेनॉल का एथेनॉल, पेट्रोल का पेट्रोल हो जाए और वहाँ पर उनको हम साबित करते दिखाएंगे क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। उनके सामने हम उनको दिखाएंगे। वो चुनौती को स्वीकार करते, उन्होंने चुनौती दी, हमने तो नहीं दी सर को, सर ने हमें चुनौती दी, हम स्वीकार करें। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी गाड़ी खराब हुई है, उन लोगों को हम सामने करें मीडिया के कि इनकी गाड़ी खराब हुई है। आपके माध्यम से नितिन गडकरी साहब सुने, और अगर गाड़ी खराब नहीं होती तो क्यों हरदीप पुरी जी ने कहा 50,000 किलोमीटर ने 30,000 किलोमीटर गैसकेट चेंज करो। गैसकेट क्यों चेंज करें? भाई मान लो आप अपने बीवी के साथ जा रहे हो, माँ बाप के साथ जा रहे हो, स्वयं आपको काम पे जाना और आपकी गाड़ी खराब हो गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं फिर पूछा, क्या सरकार ने आपसे अनुमति ली आपका चेंज करने को? किसने उनको इजाजत दी? ये बताइए पूनावाला जी, जो आज सरकार ने तमाम चर्चाओं पे विराम लगाया, विरोध चल रहा था, क्या इस पेट्रोल से सरकार को कोई मुनाफा है? कॉस्टिंग में कोई डिफरेंस आ रहा है? पीछे की वजह क्या है? भाई एथेनॉल 20% डाल रहे हो तो क्या पेट्रोल के दाम कम हुए? जो भूटान और नेपाल भारत से पेट्रोल खरीदता है वो प्योर पेट्रोल सस्ते में दे रहा है। इस सरकार ने 40 लाख करोड़ टैक्स में कमाए पिछले 12 साल में। भाई अभी तो डिस्काउंट दो, अब 20% एथेनॉल डाल रहे हो तो 20% डिस्काउंट दो। एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में दो। एथेनॉल 0 जो वर्तमान में 165 से 170 रुपये के बीच में बिक रहा है, उसके दाम कम कीजिए, कुछ तो कीजिए, और सारे दस्तावेज आप सार्वजनिक कीजिए। केजरीवाल जी लगातार पेट्रोल पंपों पे जा रहे हैं और पूछ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों का इस मुहिम में इस्तकबाल है, स्वागत है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के वो ये कर रहे, वो सराहनीय है। लेकिन मेरा एक अनुरोध है सभी राजनीतिक दल से। कल एक दूसरे राजनीतिक दल ने भी प्रदर्शन किया था, उनके यूथ विंग ने। लेकिन अगर ये राजनीतिक दल सच में हमारी आवाज़ उठाना चाहते हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन वो इस बात का आप लोगों के सामने कमिटमेंट दे कि वो गठबंधन ऐसी कोई दल से नहीं करेंगे जो एथेनॉल के बिजनेस में है। उदाहरण के तौर से आपने जिनका जिक्र किया, वो जिस गठबंधन में है वहाँ पे एनसीपी भी है, शरद पवार साहब एथेनॉल के किंग माने जाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। आप ये पॉलिसी हमारे लिए कह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि विपक्ष वो आवाज़ उठाए, बट
सच्चाई से। ये नागरिकों का मूवमेंट है, हम इसे पॉलिटिकल नहीं करना चाहते। जंतर मंतर से ज़्यादा इस मुहिम की आपको नहीं लगता सड़क पर ज़्यादा ज़रूरत है? तो अभी माननीय मंत्री जी ने चुनौती दी, हम लोगों को ले आए, हम इंतज़ार करेंगे। अगर मंत्री साहब नहीं आते हम सड़क पे जाएंगे, और बड़ा इस मुहिम को करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, हम हर दरवाजे पर जाएंगे। जी, तो तहसीन पूनावाला को आप सुन रहे थे, जिनका कहना था एथेनॉल को लेकर जो सरकार की तरफ से आज ताज़ा डिसीजन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिस तरह पहले E10 मिलता था, जिसकी जगह पर आपको अब इथेनॉल 20 यानी E20 पेट्रोल दिया जा रहा है, वही दिया जाएगा। लेकिन सड़क पर भी लोगों से कई हमने बात की, उनका भी ये कहना था कि जो 2023 से पुरानी गाड़ियां हैं, उनको कहीं ना कहीं इस फ्यूल के चेंज के चक्कर में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस दिक्कत के लिए जाहिर तौर पर सरकार को ये स्कीम लागू करने से पहले सोचना चाहिए था। अपने सहयोगी कैमरामैन फुरकान के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, जंतर मंतर।